हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है आपका 28 मार्च और आज का जो न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला न्यूज़ जो आज का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार का, वो आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा में चूक हुई है, सीएम पर हमले का प्रयास किया गया है, विक्षिप्त युवक हिरासत में, यानी जिनके द्वारा जो आपका प्रयास किया गया था वो आपकी हिरासत में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बख्तियारपुर में विक्षिप्त युवक ने पीछे से हमला करने की कोशिश की है मुख्यमंत्री के ऊपर। यह ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार जी के ऊपर। स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के समय हुई घटना, जब यह माल्यार्पण किया जा रहा था नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसी टाइम पे यह हमला पीछे से यहाँ पे किया गया इस शख्स के द्वारा। बख्तियारपुर में सीएम पर हमले का प्रयास करता है यहाँ पे युवक लाल घेरे के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको आपका रिकॉर्ड हो गया। तो जनसंवाद यात्रा के तहत रविवार को बख्तियारपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक यहाँ पे नजर आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वतंत्रता सेनानी सिलभद्र याजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान सुरक्षा घेरे के बावजूद एक युवक उनके करीब पहुंच गया और पीछे से उन पर हमले की कोशिश करने की प्रयास की है। इसके बाद सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया है। तो स्थानीय बख्तियारपुर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को हमला का प्रयास करने वाले युवक पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। क्यों कहा है? क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि उस युवक की क्या समस्या है यह जानने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो याद रहे कि सीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी, ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी के पास होता है। एसएसजी के अधिकारी व जवान वहां मौजूद थे। इसके बावजूद युवक वहां पहुंच गया। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मतलब मेंटल डिसऑर्डर पर्सन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। उसके ऊपर नीतीश कुमार जी के द्वारा बोली गई है कि उन पर कोई भी कार्रवाई न हो। पहले उनका उद्देश्य जाना जाए कि उनकी समस्या क्या है जिसको लेकर के यह हमला किया गया है, उसके बाद फिर आपका देखा जाए। फिलहाल ये निर्देश यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया। उनसे पूछताछ करने को लेकर के बोला गया नीतीश कुमार जी के द्वारा कि ऐसा उस युवक के द्वारा क्यों किया गया है। तो पीछे से हमला करता हुआ आपको यहाँ पे लाल घेरे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका युवक जो वहाँ पे एसएससी के मतलब घेरा के अंदर यहाँ पहुँच करके यहाँ पे प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर सहित कई इलाकों में पुराने साथियों से मिले हैं। बोले कि आप लोगों का स्नेह हम जीवन पर भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे 16 साल से हम बिहार की सेवा कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के लोगों के लिए पहले या यहाँ की सड़कें कैसे थी उस पर सुधार यहाँ पे किया गया। ये अपने बता रहे हैं बातें कि किस तरह से इन 16 सालों में आपने देखा होगा मेरे कामों को कितनी अच्छी हो गई आज के डेट में सड़कें। पहले सड़कें कैसी थी, उनके सारे समाधान को लेकर के कोशिश करेंगे। जो भी इनका समाधान है वो सब यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है। फूल माला व पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया था मुख्यमंत्री का, ये ध्यान रखिएगा। आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखने की बात यहाँ पे कही जा रही है। सीएम ने कहा कि आज भी हम लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, उन सभी चीज़ों को दिखाएंगे और जो भी संभव होगा करेंगे। हम आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सब लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए। नई पीढ़ी को भी हमेशा यही सिखाए रखिएगा, बिना वजह का विवाद और झगड़ा ना करें। ये बात यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा कही जा रही है। बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को दी यहाँ पे श्रद्धांजलि, ये ध्यान रखिएगा। पश्चात बख्तियारपुर के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित सिलभद्र याजी, स्वतंत्रता सेनानी शहीद मोगल सिंह, स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह, स्वतंत्रता सेनानी शहीद नाथून सिंह यादव एवं स्वतंत्रता सेनानी डुमू सिंह की आत्मकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। मैं सेवा करता रहूंगा, काम में कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसको फुलफिल करने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता रहूंगा। ये बात यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा कही जा रही है। बख्तियारपुर में पहुंचे जब यहाँ पे माल्यार्पण किया जा रहा था इनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के पर। तब यहाँ पे डीएम ने बोले युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यानी कमजोर है, नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि वो युवक आपका मेंटल डिस्टर्ब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मानसिक रूप से पूरी तरह से आपका विक्षिप्त है। तो नीतीश कुमार ने हमले की कोशिश करने वाले युवक शंकर उर्फ छोटू की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी है और इसीलिए डीएम ने यहाँ पर यह भी बताया कि युवक के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और पुलिस को उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा। वीडियो में देखिए जवानों की लापरवाही भी यहाँ पे देखिए, चुप का वीडियो तुरंत वायरल हो गया है। वीडियो में सीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों की लापरवाही साफ देखी जा रही है और किस तरह से युवक पीछे से आता है और आसानी से सीएम तक पहुंच गया है, जो कि यहाँ पे काफी बड़ी चूक यहाँ पे दिखाई जा रही है। किसका? एसएसजी ग्रुप की। प्रारंभिक जांच में युवक के मानसिक रूप से ये सभी चीज पता चली है। इस घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि युवक विक्षिप्त है, मानसिक रोग से संबंधित उसका इलाज चल रहा है। पहली पुलिस युवक ने यह पूछताछ करके यह जानकारी दी है।
ये जिम्मेदारी किसकी थी, यानी किस मतलब कैसे ये चूक हुई, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसको लेकर के यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो उसी से रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा। दिल्ली में खुलेगा निवेश प्रोत्साहन कार्यालय, निवेश प्रोत्साहन कार्यालय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ओपन खोलने की बात यहाँ पे कही जा रही है। बिहार सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी निवेश प्रोत्साहन कार्यालय स्थापित करेगा। पहले ये ऑलरेडी मुंबई में आपका स्थापित हो चुका है, ये कार्यालय ओपन हो चुका है। अब ये आपका दिल्ली में भी खुला जाने वाला है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। यह कार्यालय भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वय कर निवेशकों को जरूरी जानकारी भी देगा। तो जो इन्वेस्टर है उनको पूरी तरह से जानकारी प्रोवाइड करने का काम करेगा ये निवेश प्रोत्साहन कार्यालय। और उसके बाद जो भी निवेश किए जाएंगे बिहार में, उसको लेकर के पूरे की सारी डिटेल्स यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाए। जिस भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे उद्योग विभाग में ही क्यों ना हो, अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इनकी सहायता के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार ने या बिहार उद्योग सेवा के एक अधिकारी, एक उद्योग विस्तार पदाधिकारी तथा उनके समकक्ष की प्रतिनियुक्ति की है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, याद रखिएगा। दिल्ली में अब दूसरी यहाँ पे खुलने जा रही है निवेश प्रोत्साहन कार्यालय, पहले आपकी मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में बच्चों को 22 अप्रैल को दी जाएगी कृमि मुक्ति की दवा। कृमि मुक्ति की दवा यहाँ पे दी जाने की बात कही जा रही है। और ये कब दी जाएगी? 22 अप्रैल को दी जाएगी। इसकी घोषणा बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे ने दी है कि 22 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। और छोटे बच्चों को 26 अप्रैल तक यहाँ पे मॉप अप दिवस के दिन दवा खिलाने का निर्णय लिया गया है। कोशिश किया जाएगा इसको 22 अप्रैल में ही सभी को कवर अप करने का। जो बच जाएंगे उनको 26 अप्रैल को यहाँ पे खिलाया जाएगा। ठीक है, दवा खिलाने का निर्णय लिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी दवा दी जाएगी। तो 31 जिलों में सरकारी व निजी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सभी तकनीकी दवा एवं तकनीकी संस्थानों में बच्चों को दवा दी जानी है। शेष 7 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को दवा दी जाएगी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, 31 जिलों में टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,87,94,304 बच्चों को कृमि मुक्ति दवा देने की योजना है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, नंबर्स है, ध्यान रखते हुए चलेगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षकों को आवास भत्ता मिलेगा। तो ये ध्यान में रखते चलेगा। बहुत बड़े यहाँ पे ये आपका अप्रूवल मिला है, ये ध्यान रखिएगा। प्राथमिक निदेशक ने यह जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी है कि मुंगेर के डीईओ की परीक्षा पर सभी कोटे के शिक्षकों के लिए यह आदेश जारी होगा। शिक्षा विभाग ने नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद से 8 किलोमीटर की परिसीमा में स्थित विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को आवास भत्ता देने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा है, लेकिन आवास भत्ता को लेकर जिलों में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब ये भी स्थिति आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे इन लोगों को भी, जो शहर में जो रहने वाले शिक्षक हैं, उनको भी आवास भत्ता मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से 10.76% तक महंगी होगी 800 प्रकार की दवाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 800 प्रकार की दवाएं यहाँ पे महंगी होने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 1 अप्रैल से दवाओं की कीमतें बढ़ जाएगी। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, मतलब आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करीब 800 प्रकार की दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से 10.76% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से दवाई खरीदने के लिए बीमारों की जेब पर 10% से ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो दवाई महंगी होने जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक में आई तेजी के कारण यह निर्णय लिया गया है। दवा कारोबारियों के अनुसार दवाओं की कीमतों में वृद्धि का फैसला थोक मूल्य सूचकांक है ना में तेज बढ़ोतरी के कारण लिया गया है। ठीक है, और ऐसे में अब बुखार, संक्रमण, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग एवं एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। 2 साल में पैरासीटामोल की कीमतों में 130% तक की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो कीमतें 15 से 130% तक बढ़ चुकी है। पैरासीटामोल की कीमतें 130% के तक बढ़ गई है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। बाकी पॉपुलन ग्लाइकोल की कीमत जो है वो आपके 63%, ग्लिसरीन की आपको 263%। ठीक है, इंटरमीडिएट्स दवाओं के दाम में तो 11 से 150% तक की वृद्धि हो चुकी है। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। 1 अप्रैल से दवाई फिर महंगा होने जा रहा है। 800 प्रकार की दवाइयाँ जो है वो 10.76% तक महंगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका रविवार को मैराथन हुआ था, हाफ मैराथन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रविवार को नशा मुक्ति के संकल्प को लेकर के रविवार को आयोजित पटना हाफ मैराथन में गांधी मैदान के गेट नंबर 7 से शुरू हुई 3 किलोमीटर की दौड़ में शामिल प्रतिभागी सुबह 5 बजे से दौड़ की शुरुआत
की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ मैराथन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पटना के गेट नंबर 7 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाख का इनाम मिलेगा प्रथम विजेता को। 21 से 10 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम विजेता को 3 लाख रुपए तक का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, 3 लाख रुपए का यहाँ पे इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरे विजेता को 1.5 लाख रुपए और तीसरे को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दौड़ के दोनों ही कैटेगरी में महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग विजेता थे। विजेता टीम में कॉलेज छात्रा और सेना के लोग। 21 किलोमीटर के टॉप 10 में ज़्यादातर कॉलेज की छात्राएं और सेना के लोग शामिल थे, जहाँ महिला वर्ग में टॉप 10 में 8 कॉलेज की छात्राएं, वहीं पुरुष वर्ग के टॉप 10 में 4 सेना वाले थे। कई विजेता के बीच कुछ सेकेंड का भी अंतर था, ये ध्यान रखते चलेगा। तो रविवार को आयोजित पटना हाफ मैराथन के 21 किलोमीटर वर्ग में प्रथम पर आए उजाला व तीर्थापुन, साथ में यहाँ पे मिलिंद सोमन और श्रेयसी सिंह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ मैराथन में दौड़ते हैं ये मिलिंद सोमन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पटना में। ठीक है, नशा से मुक्ति का संदेश लेकर मिलिंद सोमन संघ दौड़ा पूरा पटना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिंद सोमन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नशा मुक्त बिहार के लिए रविवार को पटना दौड़ हुई थी। युवक युवतियों के साथ बुजुर्गों और बच्चों का उत्साह भी देखते ही बना रहा था। बॉलीवुड अभिनेता मिलिंद सोमन और विधायक श्रेयसी सिंह के हरी झंडी दिखाते ही सब दौड़ पड़े। 3 वर्ग में दौड़ हुई। 21 किलोमीटर की दूरी की महिला वर्ग में यूपी के रामपुर के उजाला और पुरुष वर्ग में नेपाल काठमांडू के तीर्थापुन विजेता रहे। रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले उजाला ने 1 घंटा 17 मिनट में 21 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं तीर्थापुन ने पुरुष वर्ग में यह दूरी 1 घंटा 6 मिनट में तय की। 1 घंटा 17 मिनट में ये रामपुर की रहने वाली उजाला और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीर्थापुन के पुरुष वर्ग में 1 घंटा 6 मिनट में इन्होंने तय की। 10 किलोमीटर की दौड़ में महिला वर्ग में सेनापति सोनीपत हरियाणा की भारती विजेता रही। वहीं पुरुष वर्ग में शुभव सिंधु विजेता रहे। हाफ मैराथन में देश भर से 8,000 से लगभग प्रतिभागी यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 किलोमीटर पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे? तीर्थापुन नेपाल के 1 घंटा 6 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया है। 21 किलोमीटर महिला वर्ग की विजेता यहाँ पे रही है उजाला रामपुर यूपी, 1 घंटा 17 मिनट में इन्होंने ये कंप्लीट किया है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर विजेता में महिला वर्ग में भारती सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 किलोमीटर विजेता में पुरुष वर्ग की बात करें तो शुभम सिंधु रोहतक हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे विजेता रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। नशा से मुक्ति का संदेश लेकर मिलिंद सोमन संघ ये पूरा देश यहाँ पे पटना जो है वो आपका दौड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। मई में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे। विज्ञान मंथन में 18 बाल वैज्ञानिक चयनित हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर ये बाल वैज्ञानिक हुए चयनित। कौन कौन से हैं आइए देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कक्षा 6 के विशाल कुमार DPS नवादा, कक्षा 7वीं के अभिनेत पल्लव रामकृष्ण मिशन, कक्षा 8वीं के सुहान सिंह, फिर कक्षा 9वीं के कसी टच मालवीय, कक्षा 10वीं के लक्ष्य वर्धन, कक्षा 11वीं के अक्षय कुमार झा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये बाल वैज्ञानिक हुए हैं चयनित। तो ये 18 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया। ये अब मई में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे। NCERT और शिक्षा मंत्रालय के विज्ञान परिसर की ओर से आयोजित विज्ञान मंथन में हर साल स्कूल स्तर पर बाल वैज्ञानिक चुने जाते हैं। तो राज्य स्तर पर 113 बच्चों का चयन किया गया। इनमें कक्षा 6 से 11वीं तक के बच्चे शामिल हैं और इन 113 बच्चों में से अब 18 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया है। रविवार को इन सभी 18 बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो IIT में इंटर्नशिप करने का मौका भी यहाँ पे इनको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर इनका आयोजन देश के किसी IIT द्वारा किया जाएगा। इसमें जो बच्चे चयनित होंगे उन्हें IIT में इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन मई में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो विज्ञान मंथन में 18 बाल वैज्ञानिक जो हैं वो आपके चयनित हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 शहरों में मात्र 54 योजनाएं 1415.85 करोड़ रुपए की पूरी हुई है। ये 4 जिले कौन कौन से, 4 शहर कौन कौन से? ये भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना को भारत सरकार द्वारा 196 करोड़ प्रति शहर की दर से कुल 782 करोड़ निर्गत किया गया था, जिसमें 4 मार्च 2022 तक कुल 429.68 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 158 परियोजनाओं की स्वीकृति यहाँ पे दी गई, जिसमें 6,993 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अभी मात्र 54 योजनाएं पूरी हुई हैं, जिसमें लागत 1415 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1415.85 करोड़ रुपए की लागत से 54 योजनाएं पूरी हुई है 158 योजनाओं में, इन 4 शहरों में। ये बात ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर में भारत सरकार से प्राप्त 196 करोड़ में मात्र 60 करोड़ खर्च हुए हैं और 31 में से 5 योजनाएं ही पूर्ण हुई है, जिसकी लागत 45.62 करोड़ है। मुजफ्फरपुर में कुल 1119.13 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी।
तो मंत्री ने बताया कि बिहार शरीफ में भी इतना के करोड़ की 53 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 33 योजनाएं ही पूरी हुई है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करें पटना में 44 योजनाएं, जिसकी लागत 2113 करोड़ है, जिसमें से 707 करोड़ रुपए की 14 योजनाएं ही पूर्ण हो चुकी है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। 4 शहरों में मात्र 54 योजनाएं इतने करोड़ से पूरी हुई है, जबकि टोटल कितनी थी, 158 योजनाएं की स्वीकृति दी गई थी। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, सिर्फ 54 योजनाएं ही पूरी हुई है। मुजफ्फरपुर में खुलेगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना के बाद पहले पटना में आपका ये टूल्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था। अब जाकर के मुजफ्फरपुर में आपको ये देखने को मिलेगा भारत सरकार की तरफ से ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। 11 करोड़ की लागत से भवन बनकर तैयार हो गया है। इसे राज्य के उद्योग विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। यहाँ स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक मैन पावर प्रशिक्षित किए जाएंगे। उद्योग विभाग की योजना मुजफ्फरपुर के टूल्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2022 में शुरू कर देने की है। यहाँ हाई लेवल क्वालिटी टेस्टिंग लैब की भी स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखते चलेगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। जीविका दीदी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चाय कंपनी जिम्मेदारी 2025 तक संभालेगी। यहाँ आप देख सकते हैं महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 से चाय कंपनी की जिम्मेदारी संभालेगी दीदी, वर्ष 2025 तक यहाँ पे संभालेगी। तो चाय की खेती से जुड़ी जीविका दीदी को उत्पादक समूह में जोड़कर 14 जून 2021 में महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया गया था। इसी महानंदा नाम से ही जीविका दीदी की चाय कंपनी होगी। ठीक है, और चाय कंपनी की मालकिन बन जाने के बाद से कंपनी जुड़ी जीविका दीदियों द्वारा चाय तैयार करने से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। कंपनी के शेयर धारक से लेकर निदेशक सहित प्रमुख पदों की जिम्मेदारी भी जीविका दीदी ही निभाएगी। पोटिया के किचकिची पाड़ा स्थित टी प्रोसेसिंग व पैकेजिंग इकाई का निर्माण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से 9.67 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका संचालन जीविका दीदी को ही करना है। टी रिसर्च एसोसिएशन के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के प्रशिक्षित किया है कि जीविका दीदियों ने चाय कंपनी से अब तक 320 शेयर धारक जीविका दीदी जुड़ी हैं। ये सभी दीदी चाय उत्पादन से जुड़ी है। फिलहाल 10 चाय उत्पादक समूह बनाया गया है, जिसमें ठाकुरगंज, पोठिया एवं किशनगंज सदर प्रखंड की जीविका दीदियां जुड़ी हैं। इस कंपनी से जुड़ी 320 चाय उत्पादक जीविका दीदियों वर्तमान में लगभग 824 एकड़ में चाय की खेती कर रही हैं। तो इस कंपनी के द्वारा वर्ष 2025 में सरकार टी फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। कंपनी का संचालन जीविका दीदी ही करेगी। राजेश कुमार डीपीएम के द्वारा ये बात कही जा रही है। ठीक है, क्लियर, डन। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र ने मुफ्त राशन योजना की अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी है। देश में कहीं भी ले सकेंगे राशन। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बिहार जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बिहार के 8.75 करोड़ लोगों को यहाँ पे लाभ मिला है। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने का लाभ सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस फैसले से बिहार के 8 करोड़ 75 लाख गरीब लोगों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार में 1 करोड़ 75 लाख राशन कार्डधारी है, जिसमें 25 लाख राशन कार्डधारी अंत्योदय योजना के हैं और शेष 1 करोड़ 50 लाख राशन का डे 3 प्रायोरिटी हाउस होल्ड के हैं। खाद्य सचिव ने बताया कि अंत्योदय योजना के 25 लाख राशन कार्डधारियों में प्रत्येक परिवार को हर माह एक मुफ्त 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है, जबकि 1 करोड़ 50 लाख राशन कार्डधारी प्रायोरिटी हाउस होल्ड के परिवार को प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। इस प्रकार सभी लाभुक परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर दिए जाने वाले अनाज के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदेश के खाद्य सचिव ने कहा कि सितंबर तक हर माह प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मुफ्त। तो 5 किलो मुफ्त यहाँ पे अनाज मिलेगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी को उनके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त बोझ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल से सितंबर तक मुफ्त में राशन देने से सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अप्रैल 2020 से इस साल मार्च तक सरकार 2.60 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो 80 करोड़ लोगों को देश भर में इस योजना का मिल रहा है लाभ। 31 मार्च को समाप्त हो रही थी इस अन्न योजना की अवधि, अब इसको 6 माह तक बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा।
ठीक है, सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। तो ये कहीं पे भी देश में कहीं पे भी आप क्यों ना रह रहे हो, उन जगह पे इस योजना के तहत आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त किया है। देखिए ये न्यूज़ एनालिसिस आपका रेगुलर बेसिस पे होता है, ये न्यूज़ एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें चैनल के लिंक को और बाकी लोगों को भी ज्वाइन कराएं बिहार न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है, आपको उसमें डैश जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। कोशिश करें लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस 3-4 लोग ही इस लिंक को शेयर करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से कि सभी लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस ग्रुप को बड़ा बनाने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी द हिंदू एनालिसिस में मेरा आज रात को 10 बजे होगा, तो उसके लिए भी आप लोग टाइम से कनेक्ट हो जाइएगा, वहीं पे हम लोग द हिंदू एनालिसिस भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाया गया, एम्पावर बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष ने राजग प्रत्याशी संजय के पक्ष में प्रचार भी किया है और अशोक चौधरी बोले कुशल नेतृत्व से प्रति व्यक्ति आय में इजाफा भी हुआ है। ठीक है, तो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों एवं महिलाओं को पंचायत स्तर तक सशक्त करने का काम किया है। नीतीश कुमार ने प्रदेश में शासन का विकेंद्रीकरण कर पंचायत को सशक्त बनाए जाने की दिशा में काम किया है। विकेंद्रीकरण, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही जा रही है। जो निचले स्तर के पंचायत स्तर के जो महिलाएं हैं उनको भी पावर प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे विकेंद्रीकरण के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, दिशा में इनके द्वारा नीतीश कुमार जी के द्वारा काम भी किया हुआ है। और स्थानीय प्राधिकार कोटे के तहत होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए चौधरी ने शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ जमुई, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा के राजग प्रत्याशी संजय प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार भी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। तो यहाँ पे महिलाओं को सशक्त एम्पावर बनाने को लेकर के यहाँ पे आपको नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। नीतीश कुमार ने बिहार के बजट को 2,37,000 करोड़ का पहुँचाया है और यह बदलाव यहाँ पे एक कुशल नेतृत्व का ही निर्माण करता है। जिस समय नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी उस समय बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगभग 7,000 रुपये हुआ करता था, मगर आज ये 50,000 से ज़्यादा आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर कैपिटा इनकम की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो जब नीतीश कुमार ने ये बागडोर संभाली थी बिहार के राज्य के नेतृत्व की, तो उस समय ये 7,000 रुपये हुआ करता था पर कैपिटा इनकम, लेकिन आज ये 50,000 से ज़्यादा है। इस मौके पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नाथ, प्रदेश सचिव राजेंद्र कुमार झा व पार्टी के अन्य नेता यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो ये आज का आपका 28 मार्च का न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस टीम को और बड़ा बनाने का प्रयास करें। कोशिश करें जल्द से जल्द इसको 4 डिजिट में टीम को लाने का प्रयास करें। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये क्लास आपका आए तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह का कोई भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो आप इस जगह पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हैं मेल पर, मैं वहाँ पर आपको रिवर्ट करने का प्रयास करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम, फेसबुक पेज के, वहाँ पर सारे क्लासेस के डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते हैं, आप वहीं के आपको सारे क्लासेस के डिटेल्स भी वहाँ पे आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।